सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। स्वागत है आप सभी लोगों का आईएफएस के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं लोकेश आलोने और आज आपको मैं गेट बी के सिलेबस के वो सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को बताऊंगा। और साथ ही साथ अगर आपने गेट बी का सिलेबस देखा है तो आपको पता है कि गेट बी का सिलेबस बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स तरीके से दिया हुआ है। मैं आज आपको वो सारे सिलेबस को बिल्कुल सिंप्लीफाइड वे के अंदर वन बाय वन करके सारे टॉपिक्स को उनकी यूनिट के हिसाब से बताऊंगा। तो देखते हैं कौन कौन सी यूनिट से जो कि आपको फोकस करना है इस गेट बी के सिलेबस में। सो गेट बी के सिलेबस में सबसे पहली यूनिट है बायोमोलिक्यूल, मतलब बायोकेमिस्ट्री की यूनिट्स। इस बायोकेमिस्ट्री की यूनिट्स की अगर बात की जाए तो आपको बायोकेमिस्ट्री की यूनिट्स में क्या क्या पढ़ना है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो बायोकेमिस्ट्री की यूनिट्स में आपको स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस पढ़ने हैं बायोमोलिक्यूल्स के, है ना। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, इनके स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पढ़ने हैं। आपको यहाँ पर बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ना है, जहाँ पर आप एक्शन पोटेंशियल के बारे में पढ़ोगे, ट्रांसपोर्ट प्रोसेस के बारे में पढ़ोगे। ये एक सेल बायोलॉजी का पार्ट है, जैसे कि हम इसको सेल बायोलॉजी में पढ़ते हैं, बट यहाँ इस सिलेबस में इन्होंने बायोकेमिस्ट्री बायोमोलिक्यूल्स में दिया है। एंजाइम, जहाँ पर आपको एंजाइम का क्लासिफिकेशन, काइनेटिक्स और मैकेनिज्म ये पढ़ना है। मेटाबॉलिज्म की बात करें तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, अमीनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड, इनके मेटाबॉलिज्म को भी पढ़ना है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के अंदर आपको इन सभी के स्ट्रक्चर और फंक्शन बताना है। फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, बायोएनर्जेटिक्स, ये कुछ ऐसे टॉपिक है जो कि आपके बायोमोलिक्यूल्स के अंदर पूछे जाते हैं। देन अगली यूनिट जो कि यहाँ पर माइक्रोबायोलॉजी की यूनिट है। अब इसमें सबसे ज़्यादा फोकस किया है वायरस के स्ट्रक्चर और क्लासिफिकेशन पे, जहाँ पर आप बाल्टीमोर का क्लासिफिकेशन देखते हो। देन माइक्रोबियल डाइवर्सिटी में बैक्टीरिया, एल्गा और फंगई, इनके बारे में भी कुछ स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पूछा गया है। माइक्रोबियल ग्रोथ और न्यूट्रिशन से तो हर जगह क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। देन एरोबिक, एनारोबिक रेस्पिरेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये सारे टॉपिक्स को मैं बिल्कुल सिंप्लीफाइड वे के अंदर आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं सिर्फ सिलेबस को एक सिंप्लीफाइड वे के अंदर आपके पास में लेकर आया हूँ। देन नेक्स्ट मैं इनमें से भी उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आपके सामने रखूंगा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हालांकि इसमें मैंने मेंशन किए हुए हैं माइक्रोबियल डिसीज, होस्ट पैथोजन इंटरेक्शन से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। अब सेल बायोलॉजी की बात करें, जहां बायोमोलिक्यूल के अंदर हमने ट्रांसपोर्ट को पढ़ा था, वो ट्रांसपोर्ट आपको यहाँ पर एडिशन कर लेना है, ठीक है। जो ट्रांसपोर्ट हमने वहां देखा था, उस ट्रांसपोर्ट वाले टॉपिक को आपको यहाँ एडिशन कर लेना है और बायोमोलिक्यूल से इसको हटा लेना है, ठीक है। यहाँ पर बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, एक्शन पोटेंशियल, ट्रांसपोर्ट प्रोसेस, ये टॉपिक को आपको कहाँ पढ़ना है, ये टॉपिक को आपको पढ़ना है सेल बायोलॉजी के अंदर, है ना। ये सेल बायोलॉजी के अंदर पढ़ाया जाता है और उसी का टॉपिक है, ठीक है, जो कि आपको यहाँ पर बायोमोलिक्यूल के अंदर दिया हुआ है। प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट के सेलुलर स्ट्रक्चर से क्वेश्चंस बनते हैं। सेल साइकिल, ग्रोथ कंट्रोल की यहाँ पर साइक्लिन, सीडीके के फंक्शंस को पूछा जाता है। देखो यहाँ सेल सिग्नलिंग से भी रिलेटेड कुछ बातें पूछी गई है, सेल सिग्नलिंग, सेल कम्युनिकेशन, ट्रांसडक्शन, ठीक है। देन जेनेटिक्स की अगर बात करें तो जेनेटिक्स के अंदर यहाँ पर कुछ म्यूटेशन और म्यूटाजेनेसिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, जहां पर जीन और क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के बारे में पूछा जाता है। अब कुछ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का भी टॉपिक है, अगर आप यहाँ पर देखो ध्यान से तो इस टॉपिक को हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर हम पढ़ते हैं रेप्लिकेशन के बारे में, ट्रांसक्रिप्शन के बारे में, ट्रांसलेशन और रेगुलेटरी मैकेनिज्म, जहां पर ट्रिप ऑपेरॉन और लेक ऑपेरॉन के बारे में पढ़ा जाता है ना। यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं, ट्रिप और लैक ऑपेरॉन के बारे में पढ़ते हैं। मेंडेलियन इनहेरिटेंस जो कि जेनेटिक्स का टॉपिक है, जीन इंटरेक्शन, कॉम्प्लीमेंटेशन, कॉम्प्लीमेंटेशन जहां पर आपको बताया जाता है कि दो पेरेंट्स जो है वो डिसीज्ड है बट उनका प्रोजेनी कैसे अनअफेक्टेड होता है। प्लाज्मिड ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, कॉन्जुगेशन, बैक्टीरियल जेनेटिक का टॉपिक है ये, है ना। किसका टॉपिक है ये, बैक्टीरियल जेनेटिक्स का टॉपिक है। देन आरएनए इंटरफेरेंस, डीएनए रिपेयर, ये मॉल बायो का टॉपिक है ना। अगर कभी मैं इसको सेपरेट करूँ तो ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का टॉपिक है। तो आप देख सकते हो कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में कौन सा टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
देन आगे हम बात कर लेंगे माइक्रोस्कोपिक एंड टेक्निक्स के बारे में, जहां पर लाइट माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, फ्लूरोसेंट और कॉन्फोकल माइक्रोस्कोप से क्वेश्चन पूछा जाता है। सेंट्रिफिकेशन में हाई स्पीड और अल्ट्रा सेंट्रिफिकेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है। स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूवी विजिबल, सीडी, आईआर, FTIR, रमन, MS, NMR, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूवी विजिबल, CD, और उसके बाद में यहाँ पर MS स्पेक्ट्रोस्कोपी और NMR। बाकी IR और FTIR से सिर्फ और रमन से सिर्फ कुछ आपसे डेफिनेशन पूछी जाती है, एप्लीकेशन पूछे जाते हैं। अधिकतर याद रखें स्पेक्ट्रोस्कोपी से आपको एप्लीकेशन ही पूछे जाएंगे, है ना, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। क्रोमेटोग्राफी के अंदर आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी, एफिनिटी गैस क्रोमेटोग्राफी, HPLC से ऐसे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। ये जो बाकी क्रोमेटोग्राफी दी है उनको ज़रूर पढ़ना है आपको। इलेक्ट्रोफोरेसिस और माइक्रो एरे से भी क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है। इम्यूनोलॉजी की बात करें तो इम्यूनोलॉजी के अंदर हिस्ट्री ऑफ इम्यूनोलॉजी एंड देन इन्नेट और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी के बारे में क्वेश्चंस बन जाता है। एंटीजन एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर और फंक्शन से भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। फिर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ एंटीबॉडी की डाइवर्सिटी, फिर एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन जहां पर कॉम्प्लीमेंट पाथवे से क्वेश्चंस बनते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स क्या होते हैं, इनके अंदर किस तरीके से किनेट्स की सेल, एडेप्टिव की सेल बनती है। एंटीजन का प्रोसेसिंग और प्रेजेंटेशन कैसे होता है। पॉलीक्लोनल मोनोक्लोनल एंटीबॉडी क्या होती है। रेगुलेशन कैसे होता है कि इम्यून सिस्टम किसी एंटीजन के अगेंस्ट कैसे टॉलरेट कर सकता है। ऑटो इम्यून डिसीज, हाइपर सेंसिटिविटी और ग्राफ्ट रिजेक्शन वाले क्वेश्चंस भी यहाँ पर आ जाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा मैं आप सभी लोगों को कि दोस्तों अगर कभी आप IIT JEM गेट बी की लाइव बैच में आना चाहते हैं तो चैंपियन 10.5 बैच 2 फरवरी से स्टार्ट हो चुकी है। 20% का ऑफ मिल रहा है। IFS 20 कूपन कोड के साथ आप हमारी इस नई बैच में आ सकते हैं। वही अगर आप टारगेट कर रहे हैं स्वेट PG को तो शक्ति रिकॉर्डेड कोर्स जो कि अवेलेबल है 20% के ऑफ के साथ, सेम सारे MSc एंट्रेंस एग्जाम पर आपको 20% का ऑफ मिल रहा है। आप भले ही स्वेट PG में लाइफ साइंस ले लो, जूलॉजी ले लो, सबका अलग अलग कोर्स है, ठीक है। बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड प्लांट बायोटेक्नोलॉजी। देन नेक्स्ट हम बात करेंगे बायोइन्फॉर्मेटिक्स की। तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स के अंदर मेजर रिसोर्स आपसे पूछे गए हैं और रिसर्च टूल्स आपसे पूछे गए हैं कि सीक्वेंस और स्ट्रक्चरल डाटाबेस आपसे पूछे जाते हैं। कैसे फाइल फॉर्मेट, स्कोरिंग मैट्रिक्स और सीक्वेंस अलाइनमेंट, फाइलोजेनी को हम यहाँ पर करते हैं। डाटा माइनिंग, एनालिटिकल टूल्स और जीनोमिक प्रोटियोमिक्स, इनसे क्वेश्चंस बन जाते हैं। मॉलिक्यूलर डायनामिक्स सिमुलेशन, है ना, फोर्स फील्ड, प्रोटीन 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 न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन लिगेंड इंटरेक्शन से भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। देन जेनेटिक इंजीनियरिंग और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की हम बात कर ले तो यहाँ पर आपको रेस्ट्रिक्शन एंड मॉडिफिकेशन एंजाइम के बारे में पूछा जाता है। वेक्टर मतलब टोटल RTT का पार्ट है। जीन का आइसोलेशन कैसे करते हैं, क्लोनिंग कैसे करते हैं, एक्सप्रेशन वेक्टर क्या होता है, जीन टारगेटिंग क्या होता है। जीन सीक्वेंसिंग से क्वेश्चन बन जाते हैं। नदन ब्लॉटिंग, देखो सीक्वेंसिंग के बाद इसके एनालिसिस से भी क्वेश्चन बनते हैं। साइड डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस से क्वेश्चंस बन जाएंगे। जीन ट्रांसफर टेक्नोलॉजी से क्वेश्चंस बन जाएंगे और जीन थेरेपी से भी क्वेश्चंस बन जाएंगे। देन प्लांट बायोटेक्नोलॉजी की बात कर ले तो यहाँ पर प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में टोटीपोटेंसी, प्लांट रीजनरेशन, ग्रोथ रेगुलेटर, इलिसिटर्स, फिर प्लांट टिश्यू कल्चर्स क्या होता है ना, प्लांट के क्या क्या प्रोडक्ट होते हैं एज ए इंडस्ट्रियल इंपोर्टेंस के हिसाब से। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो कि प्लांट के अलग अलग पार्ट से हमें मिलते हैं, जिससे रिलेटेड एक हैरी रूट कल्चर देखा जाता है, यहाँ से भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। एनिमल कल्चर की बात करें तो आपसे मीडिया का कंपोजिशन पूछा जाता है। सबसे मेजर इंपॉर्टेंट है एंकरेज और नॉन एंकरेज डिपेंडेंट सेल और एनिमल टिश्यू कल्चर और साथ ही साथ इसका प्रिजर्वेशन। स्टेम सेल की टेक्नोलॉजी पूछी जाती है। हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है। एनिमल क्लोनिंग इंपॉर्टेंट है और ट्रांसजेनिक एनिमल तो आप यहाँ पर पढ़ने ही वाले हो। बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग के बारे में देखें तो यहाँ पर बायोलॉजिकल सिस्टम से रिलेटेड कुछ केमिकल इंजीनियरिंग के बारे में क्वेश्चंस बनते हैं, है ना। रिएक्टर को कैसे डिजाइन करते हैं, क्या होता है मास हीट ट्रांसफर,
फर्मेंटेशन के बारे में पूछा जाता है, मीडिया के ऑप्टिमाइजेशन के बारे में पूछते हैं, माइक्रोबियल ग्रोथ काइनेटिक्स के बारे में पूछते हैं, है ना, प्रोडक्ट के फॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस बन जाते हैं, स्टरलाइजेशन क्या होता है, बेच, फेड, बेच, कंटिन्यूस प्रोसेस, माइक्रोबियल एंजाइम रिएक्टर, इनके बारे में क्वेश्चंस बन जाएंगे। यूनिट ऑपरेशंस क्या होते हैं, प्रोसेस स्केलअप क्या होता है, इकोनॉमिक्स, फैसिबिलिटी एनालिसिस, इनके बारे में भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। देन बायो प्रोसेसिंग, इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी की बात कर ले तो यहाँ पर आपको अपस्ट्रीम प्रोडक्शन, डाउनस्ट्रीम प्रोसेस, बायो प्रोसेस के हिसाब से क्वेश्चंस बनते हैं। कैसे बायोफ्यूल और बायोप्लास्टिक इंडस्ट्रियल लेवल पर एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन होता है, इनमें कौन कौन से माइक्रोब्स यूज होते हैं, प्लांट और एनिमल सेल कल्चर तो हमने पढ़ लिया है ऊपर ही। रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन कैसे प्रोड्यूस किया जाता है और इसके क्या क्या एप्लीकेशंस होते हैं। एंड देन बायो रेमेडिएशन कैसे होता है और इसी के बेस पर माइक्रोब्स के थ्रू हम कैसे वेस्ट का मैनेजमेंट करते हैं। देन मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और बताना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप IIT JEM गेट बी के लाइव बैच में ना आकर अगर रिकॉर्डेड बैच में आना चाहते हैं तो आपके लिए अश्वमेधा 10.5 बैच ये भी 20% के ऑफ के साथ मिल रही है। और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं या तो आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं www.ifaceonline.com पर। या तो अगर आप चाहते हैं कि तीनों एग्जाम को एक साथ प्रिपेयर करना है तो IIT JEM गेट बी और स्वेट PG के लिए ब्रह्मास रिकॉर्डेड बैच 20% के ऑफ के साथ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। देन जेनेटिक इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर के बेसिस पर देखा जाए तो टिश्यू कल्चर के एप्लीकेशन, माइक्रो प्रोपगेशन क्या होता है, मेरिस्टम कल्चर, प्रोटोप्लास्ट का आइसोलेशन क्या होता है, सोमेटिक हाइब्रिड्स क्या होते हैं, साइब्रिड क्या होते हैं, सिंथेटिक सीड क्या होता है, इन विट्रो जर्म प्लाज्मा कंजर्वेशन, ये आपके स्वेट PG प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के ही टॉपिक से, है ना। ट्रांसजेनिक प्लांट कैसे बनाया जाता है, ट्रांसजेनिक एनिमल कैसे बनाया जाता है, ये कैसे स्ट्रेस से टॉलरेंस करता है, और आखिरकार इनके एग्रीकल्चरल इंपॉर्टेंस क्या है, मैथमेटिकल इंपॉर्टेंस क्या है, फिर मैथडोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है, इन सभी के बारे में आपसे क्वेश्चंस बन जाएंगे। सो फाइनली मैं अपने रिजल्ट के बारे में बताना चाहूँगा दोस्तों। टोटल 25 के 6 स्टूडेंट जो थे वो टॉप 10 में IIT JEM के थे। गेट बी के टोटल 11 स्टूडेंट थे बिकॉज एक रैंक पर 2 स्टूडेंट थे। स्वेट PG के जितने चेहरे आप देख रहे हो ये सभी के सभी 240 प्लस मार्क्स अचीव करने वाले चेहरे हैं। देन अगर आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए है किसी भी एग्जाम से रिलेटेड, सीक्वेंशली आपको सारे के सारे टॉपिक को अरेंज वे में पता करना है तो आप हमारे ऐप से सारी की सारी इंफॉर्मेशन को ग्रैब कर सकते हैं। देन दोस्तों हम अगर कभी आप हमारे साथ टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो आप यहाँ से जुड़ सकते हैं इन QR कोड के थ्रू, जहाँ पर आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है अपडेटेड बेसिस पर। एंड देन थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड हैप्पी लर्निंग दोस्तों। मिलते हैं अगले सेशन में इसी तरीके से शानदार धमाकेदार इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के बाय बाय।